तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समृद्ध राज्य में, जिसका नाम धर्मपुरी था, राजा सत्यपाल राज करते थे। राजा सत्यपाल अपने न्याय और धर्मपरायणता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वो अपनी प्रजा को अपने बच्चों के समान मानते थे और हमेशा ये सुनिश्चित करते थे कि किसी के साथ अन्याय न हो। राजा शिव के परम भक्त थे और हर श्रावण में, विशेषकर तीसरे सोमवार को, नगर के प्राचीन शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करते थे। राजा सत्यपाल के राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक बार एक अजीबोगरीब समस्या उत्पन्न हो गई। राज्य के सभी न्यायाधीश और पंडित जो न्याय करने का कार्य करते थे, अचानक अपनी स्मरण शक्ति खोने लगे। वे सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे, जिसके कारण न्याय व्यवस्था चरमरा गई और लोगों में हाहाकार मच गया। राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने कई उपचार और अनुष्ठान करवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। श्रावण का महीना आया। तीसरे सोमवार की सुबह थी। राजा सत्यपाल ने अपने राजसी वस्त्र त्यागे और एक साधारण भिक्षु का वेश धारण किया। वो अपनी प्रजा के बीच से होते हुए मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में कोई चढ़ावा नहीं था, बस एक खाली भिक्षा पात्र था। उसके मन में एक ही प्रार्थना थी, हे महादेव, मेरे राज्य में न्याय मर रहा है। मैं आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस न्याय की भिक्षा मांगता हूँ, ताकि मेरी प्रजा को कष्ट न हो। मंदिर में बहुत भीड़ थी। राजा सत्यपाल ने किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना सबसे पीछे खड़े होकर महादेव का ध्यान किया। उसकी आंखों में राज्य की पीड़ा थी और उसके हृदय में न्याय बहाल करने की तीव्र इच्छा। वो मौन प्रार्थना करता रहा। जैसे ही राजा अपनी पूरी तल्लीनता से प्रार्थना कर रहा था, एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के गर्भगृह से एक तेज चमकीला प्रकाश निकला, जो सीधे राजा के खाली भिक्षा पात्र पर पड़ा। भिक्षा पात्र अचानक एकदम छोटी ही व्यय तुला तराजू में बदल गया, जिसकी एक ओर धर्म का प्रतीक और दूसरी ओर न्याय का प्रतीक चमक रहा था। तुला से एक अनोखी ध्वनि निकलने लगी, जो केवल राजा ही सुन पा रहा था। उसी क्षण आकाश में मेघ गर्जना हुई और एक आकाशवाणी गूंज उठी, हे सत्यपाल, तूने अपने राजसी वैभव का त्याग कर एक साधारण भिक्षु का वेश धारण किया और अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के लिए न्याय की भिक्षा मांगी। तेरी ये निस्वार्थ भावना और धर्मपरायणता मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तुला तुम्हारे साथ रहेगी। जब भी तुम्हारे न्यायाधीशों को संदेह हो, उन्हें इस तुला के सम्मुख आकर बैठना होगा। इसका मौन संतुलन उन्हें सही मार्ग दिखाएगा और उनकी स्मरण शक्ति लौटाएगा। आकाशवाणी सुनकर राजा सत्यपाल की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो समझ गया कि महादेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उसने उस दिव्य तुला को उठाया और तुरंत अपने दरबार में लौटा। राजा ने दरबारियों और न्यायाधीशों को इकट्ठा किया और उन्हें वह दिव्य तुला दिखाई। जब भी कोई जटिल मामला आता, न्यायाधीश उस तुला के सामने बैठते। तुला अपने आप संतुलित हो जाती और न्यायाधीशों को सही निर्णय का ज्ञान प्राप्त हो जाता। उनकी स्मरण शक्ति भी वापस आ गई। धीरे धीरे राज्य में न्याय व्यवस्था पूरी तरह से बहाल हो गई और धर्मपुरी फिर से न्याय और सद्भाव का प्रतीक बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करे, और ईश्वर किसी दिखावे या शक्ति के नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और धर्मपरायणता के भूखे हैं। महादेव उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो अपने पद का उपयोग दूसरों के कल्याण और न्याय की स्थापना के लिए करते हैं। श्रावण के तीसरे सोमवार को राजा सत्यपाल और न्याय की भिक्षा की यह कथा आज भी लोगों को ये याद दिलाती है कि न्याय और धर्म ही किसी भी राज्य या समाज की असली नींव होते हैं, और जब ये डगमगाते हैं, तो ईश्वर स्वयं अपने भक्तों की पुकार सुनकर समाधान प्रदान करते हैं। राजा सत्यपाल द्वारा प्राप्त दिव्य न्याय तुला ने राज्य में धर्म और न्याय को फिर से स्थापित कर दिया था। अब न्यायाधीशों को कभी संदेह नहीं होता था और उनके निर्णय निष्पक्ष व त्वरित होते थे। राज्य में खुशहाली लौट आई थी और लोग राजा सत्यपाल को धर्मपाल के नाम से जानने लगे थे। राजा ने उस दिव्य
ला को अपने न्याय कक्ष में एक ऊंचे आसन पर स्थापित किया ताकि सभी को उसकी पवित्रता और महत्व का स्मरण रहे। राजा सत्यपाल ने महादेव के आशीर्वाद को कभी हल्के में नहीं लिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा या बेघर न रहे। उन्होंने अन्न क्षेत्र खुलवाए जहां सभी को मुफ्त भोजन मिलता था और आश्रम बनवाए जहां वृद्ध और असहाय लोग शांति से रह सकें। उनके राज्य में कोई अपराध नहीं होता था क्योंकि लोग जानते थे कि महादेव की तुला कभी झूठ नहीं बोलती। एक बार एक विदेशी दूत धर्मपुरी आया। वह राजा सत्यपाल के न्याय और राज्य की समृद्धि के बारे में सुनकर हैरान था। उसने सुना था कि राजा के पास एक जादुई तुला है जो न्याय करती है। दूत बहुत भौतिकवादी था और उसे लगा कि वो उस तुला को खरीदकर अपने देश में ले जा सकता है, जिससे उसका देश भी समृद्ध हो जाएगा। श्रावण का तीसरा सोमवार था। दूत राजा सत्यपाल के दरबार में पहुंचा और उसने भारी मात्रा में सोना और रत्न भेंट किए। उसने कहा, महाराज, मैं आपकी देव यह तुला को खरीदना चाहता हूँ। मैं इसके लिए आपको जितना चाहे उतना धन देने को तैयार हूँ। राजा सत्यपाल मुस्कुराए और बोले, प्रिय दूत, ये तुला बिकाऊ नहीं है। यह महादेव का आशीर्वाद है जो मेरी प्रजा के प्रति मेरे निस्वार्थ प्रेम और न्याय की इच्छा का परिणाम है। ये धन से नहीं खरीदी जा सकती। दूत क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि राजा लालची है और अधिक धन चाहता है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे तुला को बलपूर्वक उठा लें। सैनिकों ने तुला को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उन्हें तीव्र बिजली का झटका लगा और वे दूर जा गिरे। तुला से एक चमकदार प्रकाश निकला और वह अपने आसन पर भी दृढ़ता से स्थापित हो गई। उसी क्षण एक कठोर चेतावनी भरी आवाज गूंज उठी, जो न्याय को धन से तौलना चाहता है वो स्वयं अपने कर्मों से तौला जाएगा। दूत भयभीत हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राजा सत्यपाल के चरणों में गिरकर माफी मांगी और स्वीकार किया कि सच्ची शक्ति धन में नहीं बल्कि धर्म और न्याय में है। उस दिन के बाद दूत ने भी राजा सत्यपाल के न्याय सिद्धांतों का पालन करना शुरू कर दिया और अपने देश में भी समानता और न्याय स्थापित करने का प्रयास किया। राजा सत्यपाल ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक न्याय तुला और अपनी प्रजा की सेवा की। वो हमेशा यही सिखाते रहे कि एक शासक का सबसे बड़ा धर्मापन बड़ी ही प्रजा को न्याय और सुरक्षा प्रदान करना है। श्रावण के तीसरे सोमवार को जब राजा सत्यपाल बहुत वृद्ध हो चुके थे और अपनी न्याय तुला के सामने ध्यान कर रहे थे, तब तुला से एक अंतिम मधुर ध्वनि निकली और राजा का शरीर उसी क्षण ज्योति में विलीन हो गया और वह सीधे महादेव के चरणों में समा गए। आज भी धर्मपुरी में हर श्रावण के तीसरे सोमवार को एक विशेष न्याय पर्व मनाया जाता है। लोग राजा सत्यपाल की न्याय तुला की पूजा करते हैं, जो अब भी वहीं स्थापित है और न्याय व धर्म के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा लेते हैं। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि ईश्वर उन नेताओं और व्यक्तियों पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज में न्याय, धर्म और समानता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। राजा सत्यपाल ने दिखाया कि कैसे एक शासक भी अपनी भक्ति और निष्ठा से एक अमर विरासत छोड़ सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।